हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को अल्फा पाई क्लासेज गया में मोस्ट वेलकम है। आज जो हम लोग करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री, जो कि आपका 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो हम लोग करेंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्योंकि आप लोग जो है थंबनेल में देख ही लिए होंगे। तो बिना कुछ देर के देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो है आपका यूरोप जो महादेश है, यूरोप महादेश में आपका इटली और जर्मनी आता है। अगर महादेश की संख्या की जिक्र की जाए तो कुल विश्व में जो महादेशों की संख्या है, कुल 7 महादेश आपका पूरा विश्व में है, जिसमें से आपका जो यूरोप जो है, जो कि 6ठा नंबर पे आता है। इसी यूरोप में आपका इटली और जो जर्मनी देश है, यह वर्तमान में आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। यानी फ्रांस में जो कौन सा शासन वंश था जिसका जो पुनः स्थापना, जो कहने का मतलब दोबारा स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो यह जो है आपका बुर्बो वंश जो है, इसको फ्रांस में 2 बार वियना कांग्रेस द्वारा स्थापना की गई थी। क्वेश्चन थर्ड है आपका, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था आपका कार्बोनरी संगठन से। यानी इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्यूरेट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 4 आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। मतलब जब इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो इसको विरुद्ध जो है कौन सा देश था। तो इसका जो विरुद्ध था आपको ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑस्ट्रिया जो है, जो कि जर्मनी एवं इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो इस एकीकरण के बाधा ऑस्ट्रिया विरुद्ध था। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 5, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो यह जो किए थे प्रधानमंत्री के पद पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 है आपका, गैरिवाल्डी पेशे से क्या थे। तो जो गैरिवाल्डी जो थे पेशे से एक नाविक थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 7, जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया था। तो यह जो किए थे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राय राज का निर्माण किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 8, जोल्वेरिन कैसी संस्था थी। तो जोल्वेरिन तो जो थी यह एक प्रकार की व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट है आपका 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो जो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था विश्व मार्ग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो यह जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी यह आपका सन 1871 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 11, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो जो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी यह 1821 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देते हैं 12, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो जो चार्टिस्ट आंदोलन जो यह हुआ था यह आपका इंग्लैंड में हुआ था, जो आज हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटेन बोल सकते हैं, अंग्रेज बोल सकते हैं, जो भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इंग्लैंड को लगभग 5 नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 13, यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया था कब। तो यह जो आपको घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, सन 1832 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट है आपका 14, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो यह जो आपका संगठन जो हुआ था कार्बोनरी, सन 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 15, कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो यह जो आपका हुआ था एड्रियानोपुल की संधि सन 1829 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 16, एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो यह जो हुआ था तुर्की और रूस के बीच में जो है एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, जो कि सन आपका 1829 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट 17, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था। यह जो सेडोन का जो युद्ध हुआ था
किनके बीच में युद्ध हुआ था। तो यह जो युद्ध हुआ था आपका फ्रांस और प्रूसिया के बीच में सेडन का युद्ध हुआ था। तो आप लोग बताइएगा कि सेडन का युद्ध कब हुआ था, वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि कब हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका 18, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। कहने के लिए बोलिए तो कौन सा जो देश था जो कि पूरी तरह से हंगरी पर आधिपत्य था, कहने को उस पर बोलिए तो एग्जाम्पल के तौर पे कब्जा किया हुआ था। तो यह जो ऑस्ट्रिया का मतलब पूरा कंट्रोल था हंगरी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 19, पोलैंड के विद्रोहों को किसने कुचल दिया था। तो यह जो था आपका जो रूस था, जो कि पोलैंड के जो भी विद्रोह था उस विद्रोह को रूस के जो सैनिक था पूरी तरह से कुचल दिया था। नेक्स्ट है आपका 20, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था। तो यह जो आपका हुआ था सेडन में, फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम 21, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहित है। तो यह जो है आपका यूनान के लोगों के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं 22, युवा इटली संस्था का विकास किया था। जो युवा इटली जो संस्था था इसका विकास करने बोलिए तो मेन इसका किसका सबसे बड़ा योगदान रहा था। तो यह मेजनी जो थे जो कि युवा इटली संस्था का विकास किए थे, यानी इसका योगदान बहुत अच्छा रहा था। नेक्स्ट आपका 23, विषम मार्ग के निम्न में से क्या था। तो जो विषम मार्ग था यह एक कूटनीतिज्ञ था, याद रखिए कूटनीतिज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कूटनीतिज्ञ था। नेक्स्ट है आपका 24, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था। तो यह जो था आपका विक्टर इमैनुअल जो था, जो कि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं 25, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। जब यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन अभी जस्ट बताए थे कि कब हुआ था। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था, आंदोलन के दौरान जो है कौन सा ब्रिटिश जो थे ब्रिटिश कवि जो कि आपका शहीद हो गए थे। तो वह जो तो लॉर्ड बायरन जो थे, जब यूनानी स्वतंत्रता जब आंदोलन चल रहा था यूनान को स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित करने के लिए, उस वक्त ये जो है एक ब्रिटिश कवि जिनका नाम लॉर्ड बायरन थे, वह जो है उस स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 26, कि जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था। तो यह जो आपका प्रूसिया के द्वारा जोल्वेराइन की स्थापना, यानी जोल्वेराइन जो राज्य था उस राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 27 है आपका, हंगरी की भाषा क्या थी, यानी हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो यह जो बोली जाती थी मैग्यार, जैसे भारत में हिंदी बोला जाता है उसी ढंग से हंगरी में क्या बोला जाता था, हंगरी में मैग्यार बोला जाता है। नेक्स्ट आपका 28, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो यह जो पराजय हुई थी आपका तुर्की को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 29, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो यह जो है आपका प्रतीक फ्रांस का था, किसका, फ्रांस का जो है मारियान जो है जो कि राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। नेक्स्ट आपका 30, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। तो यह जो आपका कहा जाता है यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन। नेक्स्ट देखते हैं 31, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो यह जो आपका एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था सन 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। मतलब जब 1789 में जब फ्रांस की जब क्रांति हुआ था तब उस समय कौन सा राजवंश का जो शासन था। तो जो था बुर्बो राजवंश का शासन था 1789 ईस्वी में। देखते हैं 33, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो यह जो आपको लागू की गई थी सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। जब जर्मनी को जब एकीकरण की बात की गई थी तो उसमें जो बिस्मार्क जो है जो कि कितना बोलिए तो सिंपल भाषा में कि कितना उसको युद्ध करना पड़ा जर्मनी को एकीकरण के लिए। तो वह जो है 3 युद्ध किया था।
नेक्स्ट देखते हैं 35 आपका वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो यह जो आपका जर्मनी जो है, जो कि वियना कांग्रेस के राष्ट्र में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है 36 यहाँ पे छूटा हुआ थोड़ा सा कर लीजिएगा। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो यह जो है आपका प्रस्तुत रूस ने किया था। नेक्स्ट देखना आपका 37 यंग इटली के संस्थापक कौन थे। तो हर लोग जानते हैं यंग इटली का संस्थापक आपका मेजनी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम 38 बहुत ज़्यादा है, देखिएगा। नेक्स्ट आपका 38 फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। कहने लग कौन सा फ्रांस के राजा जो थे यह बोले थे बात कि हम जो है अंग्रेजी राजा के भांति शासन न करने की अपेक्षा जो है हम लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। कहने का मतलब जिस तरह से जो अंग्रेजी राजा जो शासन करता है उससे अच्छा है कि हम जो है लकड़ी काटना ही पसंद करूँगा। तो यह जो है कौन सब फ्रांस के राजा ने बोले थे। तो यह जो बोले थे आपका चार्ल्स दसम के द्वारा यह बात बोली गई थी कि हम जो है अंग्रेजी राजा के भांति शासन नहीं करने से अच्छा है कि हम लकड़ी काटना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है आपका 39 कि प्रसा का शासक कौन था। तो जो प्रसा का जो आपका शासक था विलियम प्रथम जो थे, जो कि आपका प्रसा का शासक थे। देखते हैं नेक्स्ट 40 यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का जो मरीज जो कहा जाता है आपका तुर्की को, सही लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 41 नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। जो नेपोलियन जो लोग थे वो जर्मनी में कौन सी संघ की स्थापना किए थे। तो वह जो है आपका राइन संघ की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एक्यूरेट राइट है। क्वेश्चन देखते हैं 42 किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो यह जो आपका हुई थी एड्रियानोपुल की संधि द्वारा हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं आपको 43 यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। यंग यूरोप की जो स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। हम बताएं भी ये मेजनी के द्वारा ही आपका यंग यूरोप की स्थापना की गई है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आपका 44 नव गुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था। तो यह जो आंदोलन आपका इटली में ही हुआ था। नव गुएलफ आंदोलन हुआ था। बताइएगा आप लोग कमेंट में कि जो नव गुएलफ आंदोलन जो है कब हुआ था, आपका कब हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर आज का लास्ट क्वेश्चन मेटरनिक जो था यह आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर आपको और इसका PDF चाहिए तो इसी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप क्या कीजिएगा कि आपको इसका ऑल सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा।